नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक बाय मंजीत सर चैनल पर। तो बच्चों, अनुपात और समानुपात का आज ये हमारा 5वां लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप डी के क्वेश्चन के बारे में। और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन कॉइन्स या सिक्के के ऊपर बेस्ड है। और हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में कॉइन्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किन किन तरीक़ों से पूछे जाते हैं। इससे पहले आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आपने जो 4 लेक्चर देखे, 4 वीडियो देखे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारे वीडियो पसंद आए होंगे। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये जो टॉपिक है उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना होगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम अपनी कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। हमारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लासरूम में क्लियर होने चाहिए। बेसिकली होता क्या है, जो कॉइन्स वाले क्वेश्चन हैं वो 2 तरीके से पूछे जाते हैं। या तो आपको एग्जाम में इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए होंगे, या फिर आपको अमाउंट दिया होगा। जब आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हो तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, या आपको टोटल अमाउंट दिया हो तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, अगर हमारे पास 5 रुपए के 15 सिक्के हों तो ये सारे बच्चों को पता है कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 75। तो इसका जो लिखने का मीनिंग हमारा या लिखने का जो मतलब है वो ये है कि बच्चों, अगर एग्जाम में आपको टोटल अमाउंट दिया है, अगर आपको टोटल अमाउंट दिया है तो आपको करना क्या होगा, जो कॉइन की प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स का, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं, पहला केस तो ये है कि आपको टोटल अमाउंट दिया हो, दूसरा केस ये है कि आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं। अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं तो आपका जो अमाउंट है उस अमाउंट में आपको डिवाइड करना होगा प्राइस ऑफ कॉइन का। तो हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई क्यों करेंगे वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। जैसे आपको अगर प्राइस किसी कॉइन की 1 रुपये दी है तो आपको ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको जो कॉइन है उसकी प्राइस 50 पैसे दी है, 50 पैसे दी है, तो 1/2 जो नीचे आएगा उसकी वजह से ऊपर मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। ऐसे अगर किसी कॉइन की जो प्राइस है वो 25 पैसे दी है तो अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए हम वो मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, जो कि आने वाले क्वेश्चन में हम डिटेल से समझेंगे। तो बच्चों, आप ये 2 चीज़ समझ पा रहे होंगे। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमें टोटल अमाउंट पता करना है तो किस किस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्राइस ऑफ कॉइन और नंबर ऑफ कॉइन्स का, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने हैं तो टोटल अमाउंट में डिवाइड करना पड़ेगा आपको प्राइस ऑफ कॉइन का। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास टोटल अमाउंट 105 रुपये है और जो कॉइन का प्राइस है वो 5 रुपीज़ है, और आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होंगे, तो आपको करना क्या होगा, टोटल अमाउंट में डिवाइड करना होगा प्राइस ऑफ कॉइन का। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन क्या होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से पसंद आई होंगी। और डिस्कस करते हैं कि इन दोनों, ये जो दोनों थ्योरी हैं इनका जो यूज है वो हम क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। इससे पहले मैं एक बात और बता दूँ आपको, हमने लास्ट की वीडियो में हर बार इस बात पर फोकस किया है कि बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल हम डायरेक्टली ऑप्शन में कैसे लगा सकते हैं। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं। एक बैग में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के जो हैं उनका रेशियो 4, 6 और 9 दिया है, और उनका जो कुल मूल्य है टोटल अमाउंट, जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन या तो टोटल अमाउंट के ऊपर आता है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स के ऊपर आता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो टोटल अमाउंट के ऊपर है। तो जो टोटल अमाउंट है वो अपना 410 रुपीज़ है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि आप एक बार इस बात को देखो कि हमसे पूछा क्या गया, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो आप यहाँ बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि 2 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है उसका जो रेशियो बन रहा है वो यहाँ पे कितना बन रहा है, 6। तो एक बात तो क्लियर है कि हमारा जो आंसर आएगा वो किससे डिविजिबल होगा, 6 से। तो यहाँ बोर्ड पे देख पा रहे होंगे ये जो 50 है वो 6 से डिविजिबल नहीं है, 70 भी डिविजिबल नहीं है, 80 भी डिविजिबल नहीं है, और 50, 70 और 80 ये जो तीनों नंबर हैं वो 6 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ से बच्चों जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो 60 बनेगा। कई बच्चों को इस बात पर भरोसा नहीं होता कि इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो होता है कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि 6 की जो डिविजिबिलिटी वो आपकी 4 ऑप्शन में लग रही होगी। तो कोई नहीं, हम फिर ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो बेसिक मेथड है वो क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक बार इसके बेसिक मेथड पर।
तो सबसे पहले इसमें जो कुल मूल्य दिया आप उसको एक तरफ रख लीजिए जो कि 410 है। अब हमने ऊपर ये जो दो बातों पर डिस्कस किया था उनका यूज यहाँ होने जा रहा है। हमें अगर टोटल अमाउंट दिया है तो ये जो टोटल अमाउंट है वो किस किस का मल्टीप्लिकेशन होता है, प्राइस ऑफ कॉइन और नंबर ऑफ कॉइन्स का। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कॉइन का जो प्राइसेस है वो 5 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज है और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि इनकी जो संख्या है वो किस अनुपात में है, 4, 6 और 9। तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो बच्चों 5 और 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 20 होगा। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 9। इनकी जो टोटल वैल्यू है वो 410 है। तो यहाँ हम देखते हैं एक बार कि वैल्यू क्या निकल के आएगी। 5 4 जा 20, 2 6 जा 12 एंड 9 1 जा 9। तो अगर आप यहाँ से इन सब का टोटल फाइंड आउट करेंगे 20 और 12 32 और 41 41 होता है। तो बच्चों में बोल सकते हैं कि 41 यूनिट की वैल्यू 410 है। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 10 और हमें ये बताना है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि 2 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वो किस रेशियो में है, 6। तो फिर एक यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या रही होगी, 60 रही होगी। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेथड है वो 100% आपको पसंद आया होगा। एक बार और डिस्कस करते हैं, इससे भी ज़्यादा जल्दी हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं एक बार फिर से देखिए। आपको करना क्या है, अगर आपको टोटल अमाउंट दिया है तो टोटल अमाउंट जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है प्राइस ऑफ कॉइन और नंबर ऑफ कॉइन का। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करें, जैसे 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, 2 का 6 में करेंगे तो 12 होगा, तो 20 और 12 32 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 हो गया। 32 और 9 कितना होता है बच्चों, 41। 41 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 410। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपकी पहली स्टेप ये होनी चाहिए, 41 यूनिट की वैल्यू अगर 410 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी बच्चों, 10 रही होगी। और हमें ये फाइंड आउट करना है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 2 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी यूनिट है, 6। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी, 7। तो आपको इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है याद जो रखने वाली है वो ये है कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हमको दिया क्या है, टोटल अमाउंट दिया है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं। अगर टोटल अमाउंट दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको प्राइस ऑफ कॉइन और नंबर ऑफ कॉइन इनका मल्टीप्लाई करके सबका सम निकाल के और जो हमें टोटल अमाउंट दिया उसके इक्वल रखना है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर डिस्कस किया। आइए इसी टाइप के कुछ 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये है कि एक बॉक्स में, एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं इनका रेशियो ये दिया है अपन को, जिनका टोटल जो है, जिनका योग कितना है 252 रुपये। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या, और इस बात को चेक करने में हमें केवल 2 या 3 सेकंड का टाइम देना पड़ेगा। तो 25 पैसे के सिक्के अगर हम देखेंगे यहाँ तो तीसरे नंबर पर लिखे हुए हैं, और यहाँ जो तीसरे नंबर पर जो रेशियो बच्चा, वो जो रेशियो है वो किस रेशियो में है, 5 रेशियो। तो आप एक चीज़ बताइए, हमारा जो आंसर आने वाला है वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से। और इन सारे ऑप्शन में अगर हम चेक करें, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो वही नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ आप ये देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन सी ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में या तो 0 या 5 है। तो यहाँ पर 0 है तो ये आंसर, ये जो ऑप्शन है वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से। तो बच्चों हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है वो सी आने वाला है। इनकेस अगर सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अभी इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में हमें लास्ट में दिया क्या है, टोटल अमाउंट दिया है या टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं। तो आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि हमें जो दिया है वो टोटल अमाउंट दिया है। तो टोटल अमाउंट हमें कितना दिया है, 252 रुपीज़। तो बच्चों जो टोटल अमाउंट बनता है वो किस किस का मल्टीप्लाई बनता है, ये हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था। तो हमें यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉइन्स की वैल्यू क्या क्या है। तो बच्चों अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें 1 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करें तो ये तो 3 आएगा। दूसरा इसमें ऐड करेंगे 50 पैसे जिसको हम रुपीज़ में लिखेंगे 1/2, और 1/2 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनका जो नंबर ऑफ कॉइन्स है उनमें जो रेशियो है वो 2 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तीसरा जो
25 पैसे हैं, इसको अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 रुपीस होगा, और इसका जो रेशियो दिया है वो हमें कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, अगर हम 2 से 2 को कैंसिल कर दें तो नीचे यहाँ भी हमारे पास 1 है और यहाँ भी हमारे पास 1 ही है। उस केस में अगर ये जो 4 है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। ये जिसके नीचे होता है सिर्फ उसी में मल्टीप्लाई नहीं होता, तो यहाँ 5 ही रहेगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी होगा, तो इसको लिखा जाएगा 252 मल्टीप्लाई बाई 4। ऐसा अगर हम करते हैं बच्चों तो 12 और 4 16, 16 और 5 21 होता है। 21 यूनिट की जो वैल्यू है वो 252 मल्टीप्लाई बाई 4 मिलेगी। 21 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 21 एकम 21 होता है, 4 बचेगा, 21 दूनी 42 होता है। 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो 12 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये सब अलग अलग तरीके से भी किया जा सकता है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 48 आएगी। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो आप बता सकते हैं कि 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो किस रेशियो में है, 5। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 48 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 48 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 5 का, तो देन हमें जो आंसर मिलेगा वो बच्चों मिलेगा 240। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि इन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक मेथड क्या है। मैं एक बार फिर इस बात पर आप सभी लोगों को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का आया है तो सबसे पहले ये चेक कीजिए आपके डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप ऐसा चेक कर सकते हैं और उसमें पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, और अगर आपने इस बात को अच्छे से पकड़ लिया कि 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 5 के रेशियो में है और हमारा आंसर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, और ये जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है सी वाला जो 5 से डिविजिबल है, तो इस मेथड से अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको 2 या 3 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:8:20 है और उनका जो टोटल अमाउंट है वो 372 रुपीज है। तो बताइए कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी। इससे पहले के जो क्वेश्चन है उसमें पर्टिकुलर किसी एक सिक्के के बारे में पूछा गया था कि इस सिक्के की संख्या क्या होगी, या तो पूछा गया था 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी, या 50 या 25 पैसे के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ बच्चों ये पूछा गया है कि सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी। अगर हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे होंगे कि सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है, सिक्कों का जो अनुपात है इनकी संख्या का वो 3:8:20 है। तो यहाँ से हम देख पाएंगे, अच्छा उन्होंने पूछा है कि कुल संख्या बताइए, तो इन तीनों का टोटल 20 और 28 और 3 31 होता है, तो हमारा जो आंसर है वो 31 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये भी 31 से डिविजिबल नहीं है, तो आप जानते हो 31 का स्क्वायर होता है, यहाँ 31 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। यहाँ 31 दूनी 62 620 होता है, तो ये भी 31 से डिविजिबल नहीं होगा। तो एक बार इन दोनों में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन 31 से डिविजिबल है। इनकेस अगर ये भी 31 से डिविजिबल है तो हमें इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर एक बार हम ये अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये किससे डिविजिबल है किससे नहीं है, सिर्फ एक बार में देख पा रहे हैं, तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं, और हमें जरा भी कोई डाउट है तो सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहली चीज हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट जो है, मैं आपको बार बार इस चीज को समझा रहा हूँ, टोटल जो अमाउंट है वो हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लाई से ही मिलता है। तो अगर आप 1 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिलेगा, 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 रहा होगा, 1/2 का मल्टीप्लाई अगर 8 में करोगे तो आपको यहाँ 4 मिला होगा। आप समझ पा रहे होंगे, 50 पैसे को लिखेंगे 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लाई अगर 8 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ऐसे ही 25 पैसे को हम जो लिखेंगे वो 1/4 लिखेंगे और रेशियो इसका 20 का, तो हमें जो मिलेगा यहाँ वो नंबर क्या मिलेगा, 5। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे, ये 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 यूनिट की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 372। 1 यूनिट की वैल्यू जो यहाँ से बनेगी 12 3 36 और 12 1 12, 1 यूनिट की वैल्यू 31 बनेगी। और हमें सिक्कों की कुल संख्या पूछी है, तो सिक्कों की कुल संख्या इन तीनों को अगर टोटल करेंगे 31 यूनिट बनेगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 31 है तो 31 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 961। तो बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें कि हमें टोटल अमाउंट नहीं दिया होगा, हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइंस दिए होंगे, उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ₹1.50 और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं, 378 कॉइन्स हैं, जिनकी जो कीमत है उनका अनुपात 13, 11 और 7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसे के जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है कॉइन्स के ऊपर, उनमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया होगा या फिर आपको टोटल अमाउंट दिया होगा। तो हमने इससे पहले जो 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो टोटल अमाउंट के ऊपर थे, और ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये टोटल कॉइन्स पर है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दिए, 78। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो होते हैं वो टोटल अमाउंट में डिवाइड करना पड़ता है हमें, जिसका प्राइस ऑफ कॉइन का। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको, अच्छा अगर इस क्वेश्चन को हमें डायरेक्टली ऑप्शन से करना हो तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। उसने पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अच्छा इसमें हमें इस क्वेश्चन में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो रेशियो वो डायरेक्टली कहीं नहीं दिया है, क्योंकि ये जो रेशियो है वो इसकी कीमत का है, और ऊपर जो रेशियो है वो इन कॉइन्स की वैल्यू का है। ऊपर जो आपको दिया है वो कॉइन्स की वैल्यू दी है, और नीचे जो आपको रेशियो दिया है वो टोटल अमाउंट का रेशियो दिया है। तो बच्चों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, अगर संख्या आपको पता करनी है तो टोटल अमाउंट 50 पैसे के सिक्के का जो टोटल अमाउंट है, 50 पैसे बीच में लिखे हुए हैं और जो अमाउंट है बीच में वो कितना है, 11 के रेशियो में, और 11 के रेशियो में। और प्राइस ऑफ कॉइन अगर आप देखोगे तो वो 50 पैसे, तो 50 पैसे को 1/2 लिखेंगे, 2 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे जाएगा। तो यहाँ जो नंबर ऑफ कॉइन्स निकलेंगे वो 22, या हम कह सकते हैं कि 22x निकलेंगे। तो बच्चों हमारा जो आंसर है वो 22 से डिविजिबल होना चाहिए। एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल्स में हम क्वेश्चन को किन किन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन 22 से डिविजिबल है, जो हमारा क्वेश्चन है वो 22 से डिविजिबल है, तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल। अगर हम यहाँ चेक करें कि ऐसा कौन सा आंसर है जो कि 11 से डिविजिबल है, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं, ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं, और ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन की केवल एक लाइन उठा के हम यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। आइए अगर इसको बेसिक मेथड से पूरा डिटेल में सॉल्व किया जाए तो किस तरीके से सॉल्व होगा। ₹1.50 और 25 पैसे, ये जो है वो हमारे पास प्राइस ऑफ कॉइन है। कॉइन की जो है वो प्राइस दी है हमें, प्राइस ऑफ कॉइन। दूसरा जो पार्ट दिया है हमें वो दिया है इसका टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का जो रेशियो दिया है बच्चों वो 13, 11 और 7 भी दिया है। अच्छा हमें क्वेश्चन में जो ऊपर दिया है वो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दिए, 78। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकलेंगे। आप देख पा रहे हैं कि टोटल अमाउंट में डिवाइड किया जाता है प्राइस ऑफ कॉइन का। तो यहाँ 13 में डिवाइड करेंगे 1 का, तो यहाँ डायरेक्टली 13 आएगा। 11 में डिवाइड करेंगे 50 पैसे का, तो आपको यहाँ ये 22 निकलेगा। और 7 में डिवाइड करेंगे 1/4 का, क्योंकि 25 पैसे हैं, 25 पैसे को 1/4 लिखा जाएगा। तो 7 के नीचे अगर कहीं 1/4 आएगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 28 बनेगा। तो यहाँ से अगर इन तीनों को टोटल किया जाए तो आप 28 और 22 को जोड़ेंगे तो 28 और 22 को जोड़ेंगे तो 50 होता है, 50 और 13 को जोड़ेंगे 63 होता है। तो ये जो 63 यूनिट है इनकी वैल्यू 378 है। यहाँ से अगर आप एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो 6 निकलेगी, 6 18, 6 का 6 में करेंगे 36 और 137 हो जाएगा। एक यूनिट की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ रही है, 6। हमें यहाँ ये फाइंड आउट करना है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज 22। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 6 है तो 22 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, हम 22 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, तो यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो 132 आएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सॉल्व न करते हुए अगर आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप एक बार इन क्वेश्चन को इस तरीके से प्रैक्टिस करें। आप ये देखिए कि हमें लास्ट में जाके पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या।
तो अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का डायरेक्टली रेशियो नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं और यहाँ जो रेशियो दिया है वो इनकी वैल्यू का दिया है, तो अगर हमें ये पता करना है कि सिक्कों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होंगे, तो टोटल अमाउंट में डिवाइड कर लो प्राइस ऑफ कॉइन का। तो टोटल अमाउंट जो है 50 पैसे वाले का वो है कितना, 11, ये दे रखा है, और 11 ये जो दे रखा है, इस ये वाला जो कॉइन है उसकी जो प्राइस है वो है 50 पैसे। तो नीचे अगर 50 पैसे का डिवाइड करेंगे तो 50 पैसे को 1/2 लिखा जाएगा, तो वो जो नीचे 2 आने वाला है वो ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 50 पैसे के जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकलेंगे वो 22 के रेशियो में निकलेंगे, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 22 से डिविजिबल होना चाहिए। 22 से अगर कोई आंसर डिविजिबल है तो 100% 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। तो इन 4 ऑप्शन में से केवल ये वाला ऑप्शन ही ऐसा है जो 11 से डिविजिबल है, तो हमें इतनी सारी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों आज हमने क्लास 5 में टोटल 4 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि कॉइन्स के ऊपर बेस्ड थे। अगली क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।